Hello everyone, this is Sunil Jangra, your physics educator. वेलकम टू द चैनल एंड क्लास। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार ऑडियो एंड वीडियो के बारे में सभी बच्चे बता दीजिए कि कैसे आ रही है ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों के पास, एंड मैं अच्छे से ऑडिबल विजिबल हूँ। जल्दी से एक बार फटाफट से बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं यार आज का एक बहुत बढ़िया टॉपिक। इससे पहले हमने पोटेंशियल के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिलेशन, वो सब कर लिए बेटा, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था, उसी के अंदर जो हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ये एक सब पार्ट आता है। ओके, तो एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए सही बच्चे। बेटा वो अलग चैनल पे चल रही है, ठीक है, वो नीट वाले चैनल पे चल रही है बायो की क्लास, वहां पे देख लेना आप लोग। अभी इस चैनल पे आने में टाइम लगेगा। चलो चलिए, तो आज हम करने वाले हैं बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ऑडियो सही आ रहा है ना? ऑडियो सही आ रहा है? टाइम लगेगा, चलो सही है। ओके, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है बेटा जी, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है, एम्बाइब अचीव क्लास 11th एंड 12th के नाम से। यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं बेटा जी, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो मिल जाती हैं, और साथ में जो वीडियो या क्लासेस के लिंक होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं बेटा जी आप लोगों को, ठीक है। कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता, या जो हमारी ऐप पर क्लास चलती है, कोर्स में क्लास चलती है, उनका लिंक भी वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करिए, इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करिए, और स्कैन करके फटाफट से आप लोग टेलीग्राम पे पहुंच जाओ। ज्वाइन का बटन आएगा तो फटाफट से ज्वाइन भी कर लेना बेटा, ठीक है, फटाफट से ज्वाइन भी कर लेना। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि ऐप पर भी हमारी क्लासेस चलती हैं बेटा जी, और एक सिस्टमेटिक वे में चलती है, जिसमें आप लोगों को कोर्सेज मिलते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, बट उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो पिज़्ज़ा के प्राइस में आप लोगों को मिल जाते हैं। मैंने बहुत बार बोला है ये बात, है ना। तो भाई उसके उन कोर्सेज में आने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार तुम्हें फोड़ना है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, मैथ्स के अंदर, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है कि एक रेगुलर वे में सारी पढ़ाई होती है, सारे नोट्स आप लोगों को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सैम्पल पेपर, सब कुछ करवाया जाता है वहाँ पे। ओके, तो एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे फीचर्स तो आपको मैं रोज बताता हूँ और आप देख भी सकते हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, अनलिमिटेड अचीवमेंट। मतलब अगर आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि यार मैं तो साथ में या तो जेई या फिर मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूं, तो आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन को लेके किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं आप, एक सब्सक्रिप्शन को लेके, चाहे आप नीट का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जेई का सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे 12th का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। ओके, और 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है, कोई भी अगर नया बच्चा है तो वो 3 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकता है एम्बाइब की सभी ऐप्स पे और सभी गोल्स के अंदर जाके, ठीक है बेटा। तो फी जैसे मैंने बोला कि पिज्ज़ा के प्राइस में आप लोगों को कोर्सेज मिलते हैं। 3 महीने की जो फी है वो 599 पर मंथ में रहने वाली है। ओके, इसी तरीके से यहाँ 1 साल का अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो 499 पर मंथ रहने वाली है फी, और 1 महीने का खरीदते हैं तो 699 पर मंथ रहने वाली है फी बेटा जी। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की फी है कि सर तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में ही बता रहे होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग सारे सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे, जैसे कि कौन कौन से, इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है बेटा जी, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि बोला था कि पिज्ज़ा के प्राइस में आप लोगों को ये मिलते हैं, और इसके अलावा इन पे भी आप लोग डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग कोड OCEAN25। मतलब आप लोगों को ये कोड लगाने से 25% का ऑफ साथ के साथ मिल जाएगा बेटा। कितने परसेंट का ऑफ मिलेगा? 25% का ऑफ आप लोगों को साथ के साथ मिल जाएगा। ये कोड अप्लाई करिए, और ये कोड जो है 10th जून तक वैलिड है, मीन्स मंडे तक वैलिड है। ये कब तक वैलिड है? मंडे तक। ओके, तो इस कोड को लगाओ और 25% ऑफ ले जाओ यार अपने कोर्सेज के ऊपर, ठीक है।
जस्ट अ मिनट। चलिए तो आगे बढ़े, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं बेटा जी सेशन को, जिसमें हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बेटा जी। ठीक है, इसको अभी हम करने वाले हैं, इसको अभी हम करने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट में पेन चेंज कर लूँ। चलिए, तो टॉपिक है बेटा आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया, जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सबसे पहले समझना होगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स में समझा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है क्या। ठीक है, ये है क्या। आपने क्या किया कि इन्फिनिटी पे बहुत सारे चार्जेस को रख दिया। ठीक है, आपने क्या किया कि इन्फिनिटी पे बहुत सारे चार्जेस को रख दिया, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखे हुए। आप क्या कर रहे हो कि इसको उठा के लेके आ रहे हो, एक सिस्टम के पास लेके आ रहे हो। ठीक है, मीन से पहले जब आप इसको लेके आए तो आपने कोई काम किया या नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि आपको काम हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट करना होता है। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं थी स्टार्टिंग में, तो आपने कोई भी काम नहीं किया। फिर आप दूसरा चार्ज उठा के रख लेते हो, मान लो यहाँ पे Q1 रख दिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने Q2 रख दिया, यहाँ पे आपने Q3 रख दिया। तो इन तीनों को असेंबल करने में इन्फिनिटी से, भाई इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो आपको काम करना पड़ रहा है। तो इस वर्क डन को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो ये क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो समझ में आ गई होगी कि क्या है। एक तरीके से वो U से शो करी जाती है, और वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर ही है, कि आप कितना काम कर रहे हो इन्फिनिटी से चार्जेस को लाने में, इन्फिनिटी को चार्जेस से लाने में बेटा जी। ठीक है, ओके। चलो, अब तुम्हें पता है, देखो मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद हम दो सिस्टम के लिए करेंगे और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड करेंगे, और उसके बाद फिर तीन सिस्टम के लिए करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट करके फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज लगभग निपटा देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पार्ट है। कैपेसिटेंस रह जाएगा, उसको फिर आगे की तरफ करेंगे मंडे के बाद। ठीक है, तो U इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू क्या होगा? क्या मैं इसको V इंटू में Q लिख सकता हूँ? यस और नो। V इंटू में Q लिख सकता हूँ? यस और नो। क्योंकि आपको काम करना है। आपको क्या करना बेटा जी? काम करना है। ओके, ठीक है सर। ये V इंटू क्यू कैसे हुआ? अरे भाई सिंपल सा एक फंडा है कि जब आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हो, मान लो सिंगल एक चार्ज को लेके आ रहे हो आप, वहां पे कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपको कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको काम करना है, क्योंकि वो उसके ऊपर पोटेंशियल लगा रहा होगा। अब ये किसी सिंगल चार्ज की वजह से भी हम मान सकते हैं, किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी मान सकते हैं, और पहले से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए समझो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, चलो जी, अब हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम करने वाले हैं बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बेटा जी। ठीक है, हम दो चार्जेस का यहाँ पे एक सिस्टम ले रहे होंगे। ठीक है, दो चार्जेस का यहाँ पे हम एक सिस्टम ले रहे होंगे। इसको करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, एक ऐसे सिस्टम के निकालेंगे जिसके अंदर दो चार्जेस होंगे। जिसके अंदर क्या होंगे बेटा जी? दो चार्जेस होने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे केस कौन सा है? ये केस है बेटा आप लोगों के सामने, ये पहला केस है कि यहाँ पे
नो एक्सटर्नल फील्ड, या एक्सटर्नल फील्ड इज 0। आप यहां पे लिखोगे एक्सटर्नल फील्ड इज हेयर 0। एक्सटर्नल फील्ड कैसा है बेटा जी? वो 0 है, मतलब यहाँ पे पहले से कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ये विजिबल है ना कलर भाई, है ना? जस्ट अ मिनट। फिर भी दूसरा कलर कर लेते हैं, चलो। तो अभी आगे देखो, इसके बाद आगे देखो भैया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्फिनिटी पे से चार्जेस को लेके आना है। तो आप इन्फिनिटी पे दो चार्ज रख रहे हो, मान लेते हैं कि Q1 रख रहे हो और एक रख रहे हो Q2 बेटा जी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एक Q1 चार्ज को लेके आए, यहां पे आपने रख दिया और यहां पे इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन R1 वेक्टर आप लोग बोल सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर है भाई R1, पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया R1, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज Q1 को रख दिया है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या कि ओरिजिन से कोई एक कॉमन रेफरेंस हम ले रहे होंगे, तो उस पॉइंट तक, रेफरेंस से उस पॉइंट तक जहां तक ये आ रहा है उसको हमने पोजीशन वेक्टर बोल दिया, है ना। तो हमने सबसे पहले एक चार्ज उठाया और उसको यहाँ पे रख दिया। तो क्या मुझे यहाँ पे पहली बार में काम करना पड़ेगा? जी नहीं, मुझे यहाँ पे पहली बार में कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़े, जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़े। तो यहाँ पे भाई इसका मतलब आपको पहले बार में W1 जब आप ला रहे हो, मतलब Q1 चार्ज को जब ला रहे हो यहाँ से यहाँ, तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा एक चार्ज लाता हूँ और उसको यहाँ पोजीशन वेक्टर R2 पे रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ बेटा जी? पोजीशन वेक्टर R2 पे रख देता हूँ। दूसरे चार्ज को उठा के यहाँ पे ले आए, दूसरे चार्ज को उठा के यहाँ पे ले आए बेटा जी, ठीक है, ठीक है। दूसरे चार्ज को उठा के यहाँ पे ले आए और ये है आपका Q2 बेटा जी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ गया या डिस्प्लेसमेंट आ गई वो R12 आ गया बेटा जी। कितना आ गया? R12 आ गया। अब आप जब पहले एक चार्ज को ला रहे थे तो आपने कोई भी काम नहीं किया, क्या अब आप लोगों को काम करना पड़ेगा? यस, अब आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या होगा कि जो पहले से एक चार्ज पड़ा है Q1, जो पहले से एक चार्ज पड़ा है Q1, वो क्या करेगा, मींस उसके फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है, उसके फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है बेटा जी। क्लियर है इतनी बातें? यस और नो? जस्ट अ मिनट यार। ओके, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आपको पता है कि यार W क्या है, W होता है V इंटू में Q। तो यहाँ पे जो आपने W2 किया है वो क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लग रही है, पोटेंशियल लग रही है इस चार्ज की वजह से, यहां पे पोटेंशियल लग रही है, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लग रही है बेटा जी। तो अब यहां पे VQ2 लिख दोगे, जिस चार्ज को ला रहे हैं वो लिखा, और V कौन होगा? जो पहले से चार्ज पड़ा है या फील्ड है उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल। तो V को कैसे लिख सकते हैं? V को लिखते हैं हमेशा K Q बाय डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम अगर हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग चले तो कौन सा Q लिखेंगे? K लिखेंगे, और यहाँ पे चार्ज के जाएंगे Q1 आएगा, नीचे आ जाएगा R12 बेटा जी। क्या आ जाएगा? R12 आ जाने वाला है। क्लियर है इतनी बातें? यस और नो बताइए। तो इस V को यहाँ पे रखो यार W2 में, तो W2 हुआ इज इक्वल टू कितना? V की वैल्यू है K, Q1 बाय में है R12, पहले से Q2 पड़ा है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू V1 प्लस में V2, और सॉरी नॉट V2 इज W2, और W1 आपके पास 0 ही है, तो W इज इक्वल टू आ गया W2 के बराबर, और यही W हमारा U के बराबर होता है। मीन्स आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बाय में R12 बेटा जी। बताइए कोई दिक्कत इस टॉपिक में? हाँ जी, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से एक बार बताओ यार। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई है? लाइक भी ठोक देना सभी एक बार। चलो, कोई दिक्कत? तो जब भी आप लोगों को कोई क्या बोले कि यहाँ पे अगर आप लोगों के पास दो चार्जेस है
और कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो आप सीधा u कैसे लिखोगे, आप लिखोगे u इज इक्वल टू कितना है, आप सीधा लिखोगे u इज इक्वल टू कितना है, के Q1 Q2 बाय में लिखोगे R, बाय में लिखोगे R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा जी। ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दो सिस्टम के लिए, मतलब चार्जेस का सिस्टम है जिसमें दो चार्ज थे हमारे पास। अगर मैं 3 के लिए लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, हाँ जी, अगर मैं इसको 3 के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, ठीक है, फॉर 3 चार्जेस, फॉर 3 चार्जेस बेटा जी, ठीक है, एक मिनट, 3 चार्जेस, तो क्या होगा वो 3 चार्जेस, 3 चार्जेस के केस में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना कि इन्फिनिटी पे अब कितने चार्ज रख दूंगा मैं, 3 चार्ज रख दूंगा, Q1 Q2 कोमा Q3 बेटा जी, ठीक है, कितने चार्ज रख दिए मैंने बेटा जी, 3 चार्ज यहाँ पे रख दिए। पहले चार्ज को जब मैं ला रहा हूँ, देखो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ये तो टॉपिक के स्टार्टिंग में बता दिया है आप लोगों को। तो ये सबसे पहले जब मैं यहाँ पे एक चार्ज लेके आ रहा हूँ, मान लो पोजीशन वेक्टर R1 पे आपने उसको रख दिया, यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है, पोजीशन वेक्टर R1 पे, ओके, तो आपने पहले जो काम किया वो 0 किया, आपने सबसे पहले जो काम किया वो कैसा किया बेटा जी, 0 काम किया आपने, क्यों, क्योंकि पहले से कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उसके हमें कोई भी काम नहीं करना होगा। अब मैंने क्या किया कि दूसरा चार्ज उठाया, मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ, दूसरे चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्या मुझे अब काम करना पड़ेगा, ये R2 पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, R2 पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। क्या मुझे अब काम करना पड़ेगा, यस, मुझे अब काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार जो पहले से एक चार्ज पड़ा है, पहले से एक चार्ज पड़ा है Q1, वो इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाएगा, तो इसका मतलब हमें काम करना पड़ेगा। तो जो W2 होगा वो होगा कि पोटेंशियल लगा रही है कौन, पहला चार्ज लगा रहा है, तो उस पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, कितनी दूरी पे लगा रहा है, R12 पे लगा रहा है, R12 पे लगा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे बेटा जी, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, KQ1, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम KQ1, साथ में जिसके ऊपर लग रही है उसको लिखेंगे नीचे, उनके बीच का डिस्टेंस लिखने वाले हैं। यस और नो, बताइए जल्दी से सभी बच्चे, इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, चलो, ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात बेटा जी हमारे दूसरे के लिए, हमारे दूसरे काम के लिए। अब मैंने क्या किया कि एक तीसरा चार्ज रहता है उसको यहाँ पे रख दिया, उसको यहाँ पे रख दिया, Q3 यहाँ पे ले आया मैं, कहाँ पे, R3 पोजीशन वेक्टर पे ले आया, ठीक है। तो अब क्या हमें जब तीसरा काम करना है तो भी काम करना पड़ेगा या 0 होगा, भाई काम तो करना पड़ेगा, और अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब जो है पहले तो सिर्फ एक चार्ज था Q1, अब Q1 भी और Q2 भी दोनों पोटेंशियल लगा रहे होंगे, मतलब यहां से इसका पोटेंशियल, यहां से इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बेटा जी, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लिख देंगे और इनके बीच का डिस्टेंस लिख देंगे, मान लो ये 1 3 है, ये 2 3 है, तो अभी लिख सकते हो आप सीधा। तो W3 कितना होगा बेटा, W3 होगा कि जब हम Q3 को लेके आ रहे हैं तो उस पर Q1 वाला भी पोटेंशियल लगा रहा है, उस पर Q1 वाला भी, मतलब पहला चार्ज भी पोटेंशियल लगा रहा है, तो आप लिखोगे K Q1, Q3 को लेके आ रहे हैं, नीचे लिखेंगे हम क्या, R13 प्लस K लिखेंगे, भाई Q2 वाला भी पोटेंशियल लगा रहा है किसके ऊपर, Q3 के ऊपर, नीचे लिख देंगे R23। अब आपको टोटल वर्क डन लिखना है, अब आपको क्या लिखना बेटा जी, टोटल वर्क डन लिखना है, तो W इज इक्वल टू हुआ W1 प्लस W2 प्लस W3 बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू W1 कितना है, 0, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना चाहते हो तो लिख दो भाई, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। W2 कितना है, K Q1 Q2 बाय में R12 प्लस ये कितना है, K Q2 Q3 बाय में R23 प्लस K Q1, अच्छा एक पहले वाले को उसको पहले लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक ही है हमारा रिजल्ट, ओके। तो ये बन गया आप लोगों के पास रिजल्ट बेटा जी। बताइए फटाफट से सभी बच्चे, क्या इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, बताओ यार।
बताओ यार फटाफट से, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को, जल्दी से बताइए भाई। ऐसे ही आप लोग 4 के लिए लिख सकते हैं, 5 के लिए लिख सकते हैं, 6 के लिए लिख सकते हैं, n के लिए भी लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बता दीजिए, अभी के अभी बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ किसी का कमेंट है क्या डाउट का। यस सर आ गए ईशांक, ओके। तो किसी को डाउट नहीं है, इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है। चलो फिर आगे बढ़े। n के लिए लिखे भाई, n के लिए लिखे। चलो अगर मैं n के लिए लिखूं, n चार्जेस के लिए अगर लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, फॉर n चार्जेस, अरे जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहां पे फॉर n चार्जेस लिखना चाहता हूं, n चार्जेस, तो क्या होगा, ठीक है। n चार्जेस का मतलब समझ रहे हो कि मैं काम करूंगा, मतलब इन्फिनिटी से n चार्जेस को ला रहा हूँ, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते 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 मैं क्या पता 1000, 2000 या 500, 600 कितने भी चार्जेस को ला रहा हूं। तो किसी भी चार्ज के लिए आप लोग लिख सकते हैं बेटा जी, ठीक है। करें आगे, चलिए। तो अभी आपने 3 के लिए कैसे लिखा था बेटा, आपने 3 के लिए लिखा था के Q1 Q2 बाय में R12 लिखा, प्लस आपने लिखा के Q2 Q3 बाय में R23 लिखा, फिर आपने लिखा के Q1 Q3 बाय में लिख दिया R13 बेटा जी, बाय में लिख दिया R13। इतनी बात समझ में आ गई थी, है ना। तो अभी आप देखो कि ऐसा करके आप n तक लिख सकते हो, ऐसा करके आप n तक लिख सकते हो। यहां पे आप लोगों को एक चीज देखनी है, यहां पे आप लोगों को एक चीज देखनी है बेटा जी, वो क्या है वो देखो। अब अगर मैं यहां पे u लिखूं, सब में से k कॉमन है तो k बाहर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन में, जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऊपर Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है, तो नंबर चेंज हो रहे हैं बट चार्जेस आ रहे हैं, तो सबका समेशन कर रहे हो, तो अब यहाँ पे समेशन लिखो, इसको लिखो QI और इसको लिखो QJ। नीचे भी यही चीज है, जहां पे 1 2 है नीचे R12 है, 2 3 है तो 2 3 है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको भी IJ लिख सकते हैं। क्या ये बात सही है, हाँ जी, क्या ये बात सही है। इतनी चीजें जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो क्या फॉर्मूला ये बन सकता है या कुछ गड़बड़ है इस फॉर्मूले में, तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे इस बात को बताइए भाई जल्दी से। मतलब यार कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये के की जगह ये क्यों लिख दिया, अरे भाई ये तो हमारा कांस्टेंट है कि के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हो आप सिंपली के भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पे के भी लिखना चाहते हो के लिख सकते हो ऐसे। तो बेटा अगर आपको ये n के लिए लिखना है, फॉर ऑल पेयर के लिए लिखना है, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, अब यहाँ पे 2 लिखोगे। क्यों लिखोगे भाई, कोई रिपीट ना हो जाए, 1 3 या 3 1 ऐसे आप ना लिख दो, समझ रहे हो ना। कि कई बार क्या होगा कि आप बहुत सारे चार्जेस के साथ जब डील करो तो 1 3 या 3 1 इन सब चीजों को ना लिखो, और रिपीट जो चीजें हो रही हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। तो फटाफट से बताइए यहां तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब आई जे की वैल्यू कहां तक जा रही है, n तक जा रही है बेटा, कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, तो अब n तक इसको लिख सकते हो। और ये किसके लिए लिखा हमने, ऑल पेयर के लिए लिखा है, ऑल पेयर्स, ठीक है। बताइए, तो समझ में आ गया। जब आपके पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई भी पहले से एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से लिखी जाती है बेटा जी, इस तरीके से लिखी जाती है। जल्दी से एक बार बताइए, एक बार कमेंट सेक्शन देख लेते हैं। आई जे का मतलब यही है ना बेटा, जैसे ये रिपीट हो रहा है, एक जगह 1 है एक जगह 2, मतलब एक जगह 1 2 का पेयर है, एक जगह 2 3 का है, एक जगह 1 3 का है, तो मतलब आप जो चार्जेस लिख रहे हो उनकी वैल्यू बदल रही है, बदल रही है, ठीक है। समझ में आई चीजें, क्लियर है बेटा। चलो, तो ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जो पिछले फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड आप लोगों को न्यूमेरिकल दिख जाते हैं। और इस क्लास में मैं अगर टाइम बचता है लास्ट में तो वो न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी
हाँ जी, अब हम करेंगे बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, ऑफ ए सिंगल चार्ज। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ऑफ ए सिंगल चार्ज लिखा है, एक चार्ज की बात कर रहा हूं। और ये केस कौन सा होगा, ये केस होगा बेटा, ये केस होगा जब आप लोगों के पास क्या है, जब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, एक मिनट, जब आप लोगों के पास यहाँ क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके, समझ में आ रही हैं चीजें? क्या बोल रहा हूं मैं कि अब हम लिखेंगे यार पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, एक सिंगल चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, और कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। मींस आप लोग लिख सकते हो कि दैट इज ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो बेटा जी, ई एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है बेटा जी। तो एक काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पे कोई भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना चीजों को कि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हुआ है एक क्यू, उसको उठा के आप लोग ला रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे कोई भी पोजीशन वेक्टर मान लो आर है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मान लो कोई भी क्या है, आर है बेटा जी, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ पे काम करना पड़ा, क्या मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पहले क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, पहले क्या था बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, तो हमको जब भी पहला चार्ज हम लेके आ रहे थे, जब भी हम पहला चार्ज लेके आ रहे थे, तो पहला चार्ज भाई कोई भी काम हमें नहीं करना पड़ रहा था, W1 0 हो रहा था, बट अभी हमें काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट है, तो वो एक्सटर्नल फील्ड क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल लगाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यस, यहाँ पे जो W होगा, जो पहला काम हमारे पास है वो कैसे लिखा जाएगा, वी क्यू से लिखा जाएगा, या ऐसे लिख दो वी आर क्यू लिख दो कि ये पोजीशन वेक्टर आर पे पोटेंशियल लगा रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, कई बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, ये आर क्यू लिख दिया, तो आप इसको सीधा वी क्यू लिख दो। अब ये जो वी है वो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है, जो यहाँ पे वी है, यहाँ पे ये जो वी है वो है बेटा जी पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो आपको पहला चार्ज, एक सिंगल चार्ज लाने में भी काम करना पड़ेगा बेटा जी, एक सिंगल चार्ज को लाने में भी काम करना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट किसी को, इतने में कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी इतने में? सर Q1 नॉट जीरो, नॉट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा ही है यहाँ, पहले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा ही है यहाँ, तो जीरो कैसे हो रहा है, कैसे बता रहे हो तुम जीरो है ये, कैसे तुम बता रहे हो कि ये जीरो है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूँ। बताओ यार फटाफट, फटाफट बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी। चलिए भाई, पहले से फील्ड प्रेजेंट है तो आपको काम करना पड़ेगा, 101% करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं किसके लिए लिखूं अब इसको, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अगर मैं लिखूं फॉर ए सिस्टम ऑफ, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसको एक बार से देख लेते हैं।
और ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अगर मतलब पहले से अगर है कुछ प्रेजेंट है तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं। चलिए, तो सिंपल है कि भाई अगर आप लोगों के पास इन्फिनिटी पे दो चार्ज रखे हैं, जैसे Q1 कोमा Q2 है ना, दो चार्ज रखे हैं और एक्सटर्नल फील्ड में हम इनको लेके आ रहे हैं। मान लो पहला चार्ज जब हम लेके आ रहे हैं, पहला चार्ज जब हम लेके आ रहे हैं, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे मीन्स पोजीशन वेक्टर R1 पे हमने क्या किया, एक चार्ज ला के रख दिया Q1। तो क्या मुझे उस टाइम पे काम करना पड़ेगा? जी हाँ, मुझे काम करना पड़ेगा। उसको हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू VR1, Q1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है भाई, काम करना पड़ रहा है बाहरी, जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट, तो वो पोटेंशियल लगा रहा है। ये जो VR1 लिखा है ये पोटेंशियल ड्यू टू किसके है भैया? ये पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड है। क्लियर है इतनी बातें? जल्दी से एक बार फटाफट से सभी बच्चे बताइए। इसी तरीके से अच्छा ये R1, एक मिनट, यहाँ लाया था ना तो यहाँ पे भी R1 लिखो ना, यहाँ पे भी R1 लिख दो, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आप दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हो यहीं से, मान लो आपने दूसरा चार्ज लाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये है Q2 और ये कितने किस पोजीशन पे रखा है? ये R2 पोजीशन वेक्टर पे रख दिया है। किस पे रख दिया बेटा जी? R2 पोजीशन वेक्टर पे इसको रख दिया गया है। तो इसका मतलब क्या अब काम करना पड़ेगा? यस, अभी भी काम करना पड़ेगा, अब और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इनके बीच का डिस्टेंस हुआ R12, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। एक स्ट्रेट लाइन ही है वो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आप जब दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, जब आप W2 कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दो चीजों के खिलाफ, दो चीजों के अगेंस्ट काम करना है। मतलब दो चीजों की वजह से अगेंस्ट काम करना है। कैसा? कि पहला चार्ज जो हमने रखा है वो भी पोटेंशियल लगाएगा, जो हमने पिछले टॉपिक में कॉन्सेप्ट पढ़ा, और एक्सटर्नल फील्ड भी यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा R2 पोजीशन वेक्टर पे, तो उसके खिलाफ भी हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे VR2 लिखेंगे, क्योंकि VR2 कौन है? पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। किस पोजीशन पे? R2 पोजीशन पे। तो इसका मतलब हमने काम किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, है ना, उसके विरुद्ध। प्लस में हम करेंगे Q1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R12 और यहाँ पे लगा देंगे Q2। ऐसा क्यों करा सर हमने? भाई ये भी तो चार्ज रखा है, ये भी तो इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा। ये जो पोटेंशियल है ये हमने एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लिखा है, ये भी चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल लगा रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, यस और नो। तो इसका मतलब जो आप लोगों के पास टोटल वैल्यू आ गई है, मींस जो W की टोटल वैल्यू आ गई है वो आ चुकी है W1 प्लस में W2 बेटा जी, ठीक है। तो मीन्स W इज इक्वल टू हो जाएगा W1 की वैल्यू इज VR1 वेक्टर Q1 प्लस में VR2 वेक्टर Q2 प्लस में Q1 Q2, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 आ जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई समस्या इतने में? किसी को कोई भी दिक्कत अगर यहाँ तक है तो वो पूछ सकता है। बताओ यार कमेंट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कब खत्म होगा? पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा आधा, मतलब आज हो जाएगा आधा, फिर कैपेसिटर रह जाएगा, या कैपेसिटेंस बोले तो। सर RBSC वाले की बेटा इसी तरीके ही के तो क्वेश्चन आते हैं सभी बोर्ड्स में, तो मैं तो सभी टाइप्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, डोंट वरी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही के लिए हैं। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेटा इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बताओ, फिर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देख लेते हैं। चलो कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं तुम्हें, जस्ट अ मिनट। पहले पोटेंशियल का करा देता हूं, एनसीईआरटी का करा देता हूं, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और ये हमारे पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा।
ये हमारे पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा बेटा जी, ठीक है। चलिए एक मिनट, ब्लैक स्क्रीन अगर ऐड कर लें तो ठीक रहेगा ना, ये भी ठीक है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है बेटा जी, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन है टू चार्जेस दिए आप लोगों के पास, टू चार्जेस। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आज का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टू चार्जेस हैं आप लोगों के पास, और एक चार्ज है बेटा 3 इंटू 10⁻⁻8 और दूसरा है -2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम, ये दो चार्जेस हैं, आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके। एट व्हाट, अब वो बोल रहा है एट व्हाट point on the line, at what point on the line joining the two charges is the electric potential is zero, is the electric potential is zero। बताइए जल्दी से सही बच्चे। एक मिनट में यहाँ से ये हटा देता हूँ कुछ सेकंड के लिए। अच्छा यहाँ तो है ही नहीं है ये, तो फिर ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। तो ट्राई करिए सभी, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। आंसर करिएगा बेटा। डेली 1 बजे ही होती है, बट नेक्स्ट वीक से अब क्लास होगी 8 बजे, और मोस्टली अभी शायद कुछ दिन अगले हफ्ता जो है वो 11th के वीडियोस ज़्यादा आएंगी और रिकॉर्डेड आएंगी बेटा वो, ठीक है। हो गया? हाँ जी, इन्होंने क्या बोला है पहले क्वेश्चन समझ लो। इन्होंने क्या बोला है पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। इन्होंने बोला है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये बोल रहा है दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा है -2 इंटू 10⁻⁸8 कूलम, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले जो लाइन पड़ी है उसके बारे में ही सारी चीज लिख लो, है ना। एक चार्ज मान लो यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या है भाई 15 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर है। इस चार्ज की वैल्यू है 3 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम, इस चार्ज की वैल्यू है -2 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। ओके, यस और नो। अगर आप चाहते हैं आपका आंसर सेंटीमीटर में ही आए तो आप इसको सेंटीमीटर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार सेंटीमीटर नहीं, हमारा जो आंसर है वो मीटर में आए, तो आप इसको यहीं से अभी के अभी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर जाना तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ओके। चलो अब ये बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इन दोनों को एक लाइन जोड़ रही है, इस लाइन के ऊपर अगर हम बात करें, कई बच्चे ऐसे होंगे कि उधर देखो इधर देखो, अरे भाई नहीं, बीच में बात कर रहा है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल जीरो होगा, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है पहले वो लिख लो कि ये हुआ मान लो x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा जी आप लोगों के पास 15 - x हो जाएगा। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, 15 - x होने वाला है। क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताइए भाई, बताओ फटाफट से। तो यहां पे वो बोल रहा है कि दोनों की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसकी वजह से यहां पे मान लो ये A है, ये B पॉइंट है,
तो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के बराबर, है ना। मीन्स वी ए जो है वो वी बी के बराबर है, माइनस ऑफ वी बी के बराबर है। तो वी ए जो है वो कौन है, अगर मैं यहाँ पे वी ए लिखूँ तो वो है पोटेंशियल ड्यू टू इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, तो उसको कैसे लिखेंगे, के Q1 या QA जो भी लिखना चाहते हो, या वैल्यू लिख दो 3 इंटू में 10⁻⁻8 और नीचे लिखोगे आप x, ठीक है। सिमिलरली आप लोग लिखोगे VB, VB कितना है बेटा जी, ये माइनस चार्ज की वजह से है, तो यहाँ पे आएगा -K 2 इंटू में 10⁻⁻8 और नीचे लगा दोगे आप क्या 15 - x, क्योंकि उनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस था वो 15 था, उसमें से x हमने बोल दिया है, तो ये -x आ चुका है। क्लियर है इतनी बातें, जल्दी से बताइए भाई। चलो अब इसके बाद देखिए सभी बच्चे, अब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस पहले से पड़ा है, ये माइनस आएगा तो प्लस, तो इसका मतलब आप दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं के 3 इंटू में 10⁻⁻8, नीचे है आप लोगों के पास x, यहाँ पे क्या आएगा के 2 इंटू में 10⁻⁻8 और यहाँ पे आएगा नीचे 15 - x। तो k से k कैंसिल हो रहा है, 10 - 8 से 10 - 8 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 3 के नीचे x, यहाँ पे बच रहा है 2 के नीचे 15 - x, ठीक है, यस और नो। तो आप इसको करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x एक साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये आएगा आपके पास 45 -3x होगा ना, हाँ 3 इधर ले जाओ तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू हुआ 45, यहाँ पे आ जाएगा 45 बाई में 5, तो ये आ गया x की वैल्यू इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये कहाँ से है, ए पॉइंट से 9 सेंटीमीटर पे होगा। अगर दूसरे चार से पूछेंगे तो अलग होने वाला है बेटा जी। बताइए जल्दी से सभी बच्चे, क्लियर, यस, बहुत अच्छे। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, अब एनर्जी से रिलेटेड करा देता हूँ तुम्हें, अब एनर्जी से रिलेटेड करा देता हूँ तुम्हें एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये हमारा है बेटा जी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, नहीं एनसीईआरटी का तो नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्जेस, ठीक है, 2 चार्जेस वो कंटेन कर रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन है एक और, ये बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, एक मिनट ज़्यादा दूर है तो भाई, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कलर विजिबल है नहीं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम consisting of कितने चार्ज है भैया, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, बेटा जी, ठीक है, 2 चार्जेस का बना हुआ है एक सिस्टम बेटा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से एक बार ये हटा देता हूँ, तो ठीक है। तो क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, और चार्जेस कहाँ पे रखे हैं बेटा जी, चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, एक मिनट यहाँ पे डॉट मत लगाओ, 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये कहाँ पे प्लेस्ड है बेटा, प्लेस्ड एट
-9,0,0 ये क्या, -9 सेंटीमीटर लिखो, ये सेंटीमीटर में है, -9 सेंटीमीटर, (0,0) है ना। ओके, आगे बोल रहा है एंड प्लस का 9 सेंटीमीटर, (0,0) रिस्पेक्टिवली। तो अब फाइंड आउट करिए, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसको फाइंड आउट करते हैं। जल्दी से फाइंड आउट करिए, ये कितने सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है उसके अंदर कितने चार्ज है बेटा, यहाँ पे 2 चार्ज दिए हुए हैं आप लोगों को। कितने चार्ज दिए हुए हैं बेटा जी, 2 चार्ज आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस के लिए आप सबको पता है कि 2 चार्जेस के लिए क्या होने वाला है। हाँ जी, फॉर 2 चार्जेस अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर 2 चार्जेस अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में उनके बीच का डिस्टेंस लिखा जाता है, यही लिखा जाता है। यस और नो, फटाफट से बताओ। तो बस ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है। के की वैल्यू तो सभी को पता है कि के की वैल्यू क्या होने वाली है। के की वैल्यू बेटा 9 × 10⁻⁹। Q1 किसको मान लेते हैं, पहले चार्ज को, जो कि 7 माइक्रो है, माइक्रो इज 10⁻6 कूलम। Q2 कौन सा है, Q2 इज दूसरा चार्ज, -2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम। सिर्फ आपको डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस कैसे लिखेंगे कि एक चार्ज जो है वो -9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, दूसरा कहाँ रखा है भाई, वो -2 वाला प्लस वाले 9 पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। एक जो माइनस वाला चार्ज है वो +9 पे रखा हुआ है, जो दूसरा चार्ज है वो -9 पे रखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकाल देना है। तो यहाँ पे अगर हम R12 की बात करें तो वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है, वो कितना होगा बेटा, 18 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो बस अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को बस कैलकुलेशन करनी है। तो फटाफट से बताओ, अगर टाइम बचता है तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा तुम्हें। जल्दी से बताइए फटाफट से क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यार, यहाँ पे आप लोगों को U दिया हुआ है, U इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू में 10⁻⁻6 है। दूसरे की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू में 10⁻⁻6 है। नीचे आएगा आप लोगों के पास क्या, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है, मीटर बनाना चाहते हो तो नीचे 100 लिखो, 100 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 18 के नीचे अगर मैं लिख दूंगा 100 तो इट इज सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर। ओके है, क्लियर। चलो अब क्या करना, अब तो कैलकुलेशन करनी है। तो 9 से ये आपका 18 कटा तो यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 से आपका ये 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा U इज इक्वल टू, ऊपर 7 है एक तो और माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही। और सबसे पहले देखो प्लस का 9 है ना, 10⁻⁻, प्लस का 9, -6 इज -12, तो -12 लिखेंगे। कितना बना भाई, माइनस का 3 और उसमें +2 हो गई, उसमें +2 हो गई, तो यहाँ पे आप लिखोगे -3 + 2, ऐसे लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप -7/10 लिख रहे हो, मीन्स 0.7 जूल जो है ये आप लोगों का आंसर आ गया, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में लिखी जाएगी। -0.7 जूल होने वाली है, -0.7 जूल होने वाली है बेटा जी। क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ जी, ठीक है। अब अगर ये तुमसे ये पूछ ले कि भाई 2 की जगह 3 चार्जेस आ जाए तो तुम 3 वाला फॉर्मूला लगा देना। कितने वाला फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, फिर 3 वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई डाउट अगर आ रहा है तो बता सकते हो भाई, ठीक है। अभी थोड़े क्वेश्चन और करा देता हूँ, 5-7 मिनट हैं तुम्हारे पास और।
इक्विपोटेंशियल वाले तो करवा ही दिया मैंने तुम्हें। तीन वाला भी कराएं क्या या भी नहीं, बताओ। अगर तुम चाहते हो तीन वाला भी करा दो तो तीन वाला भी करा देते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते हैं रेगुलर हेक्सागन का, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का एक क्वेश्चन करा देते हैं तुम्हें, जस्ट अ मिनट। चलो जी, तो एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है ए रेगुलर हेक्सागन, ए रेगुलर हेक्सागन, अरे भाई क्या हो रहा है ये, जस्ट अ मिनट। ए रेगुलर हेक्सागन, आगे बोल रहा है, फिर से ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज, चार्ज की वैल्यू बता रहा है कितनी है भाई, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एट ईच, कहां पे, ऑफ इट्स वर्टिसेस, एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस बेटा, ठीक है, ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, ओके। उसके बाद है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो ट्राई करिए सभी बच्चे एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सेंटर पे बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है ओ पॉइंट पे, सभी जगह कोनों पे क्या रखा हुआ भाई, चार्ज रखा हुआ है, सभी पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मान लो Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, यहाँ पे Q4 रखा हुआ है, यहाँ पे Q5 रखा हुआ है और यहाँ पे Q6 रखा हुआ है, ठीक है। बस आपको सेंटर पे जाने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ट्राई करो बहुत अच्छे से, बताओ जल्दी, फटाफट, हो गया। करिए बेटा जल्दी से करिए, फटाफट से एक बार बताइए, जल्दी फटाफट। यहाँ पे बेटा क्या करना है, इसने बोला है कि इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, इसकी वजह से यहाँ पे लिखो, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ। आपको सारों की वैल्यू पता है, मीन्स आपको Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 Q4 Q5 Q6, 6 चार्ज है ना भाई, वर्टिसेस पे रखे ना, तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 ही बनेंगे, ठीक है। और इन सब की वैल्यू कितनी है बेटा, इन सब की वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम है, 10 - 6 उसको मैंने लिख दिया है। अब वो बोल रहा है कि वर्टिसेस पे रखे, आपको सेंटर पे निकालना, तो सेंटर पे डिस्टेंस कितना होने वाला भाई, देखो ये जो है ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है,
तो यार ये भी डिस्टेंस 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो हो गया क्वेश्चन। तो बस उसके बाद क्या करना है, u इज इक्वल टू के Q1 बाय में जो डिस्टेंस होगा वो लिख लेंगे, प्लस Q2 बाय में R2 प्लस के साथ में Q3 बाय में R3 प्लस में के Q4 बाय में R4 प्लस में के Q5 बाय में R5 और प्लस में के Q6 बाय में R6। आप ऐसे निकाल सकते हो, सारे डिस्टेंस सेम है, सारे चार्ज सेम है, के सेम हो गए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक को निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे भाई क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो u इज इक्वल टू 6 इंटू में के Q1 बाय में R1 कर सकते हो। तो ये हो गया 6, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में 10⁻⁶। R1 की वैल्यू कितनी है 10, कितना है सेंटीमीटर, तो नीचे 100 लगाओगे, ऊपर चला गया 100 मीटर बनाते हुए, ठीक है। बस 6 और 9 इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना होने वाला है, ये बनेगा आप लोगों के पास 6 और 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 बनेगा, 30 और 9 की करता हूँ तो 270 बनेगा, इंटू में 10⁻⁹ -6, ठीक है। और -6 कर रहे हैं तो प्लस का 3 बचा, प्लस 2 ये होगी तो प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 5, नीचे एक 10, ये 10 इससे कट हो रहा है। तो आपके पास u की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 27 इंटू में 10⁵ आ रही है बेटा जी, ठीक है। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। बताइए जल्दी से सभी बच्चे, क्या समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से इसका आंसर मैच कर लेते हैं। और फिर अब क्लास का भी टाइम हो चुका है और क्लास को करते हैं भाई साहब खत्म, ठीक है। यही आंसर है, बुक में आंसर 2.7 की फॉर्म में है, मीन्स आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 27 को अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से और मल्टीप्लाई भी कर दूँ अगर 10 से, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप u को ऐसे 2.7 लिख सकते हैं, 10⁻⁶ और जूल लिख सकते हैं। तो वो तो मर्जी है आप लोगों की कि किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ जी, कोई डाउट अगर आ रहा है तो बताओ यार, नहीं तो फिर ख़त्म करते हैं। आज बहुत अच्छी क्लास गई हमारी, है ना, टॉपिक कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आप लोगों के साथ, देखो यहाँ पे भी किए, ये क्वेश्चन किए, साथ में टॉपिक्स वगैरह कर लिए हमने। तो अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटा आपको क्या करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए एक ऑफ़र चला हुआ आप सभी के लिए, ऑफर है ओशियन 25, मतलब कोड है ये ओशियन 25, ठीक है। कोड क्या है बेटा जी, ओशियन 25 है, ठीक है। तो इसको लगाओ और 25% जो है वो आप लोग ऑफ ले सकते हैं एनुअल कोर्सेज पे। किस पे ले सकते हैं बेटा जी, एनुअल कोर्सेज पे, ओके। और ये कब तक वैलिड है, ये 10 जून तक, 10 जून तक जो है ये वैलिड रहने वाला है बेटा, ठीक है। 10 जून तक ये वैलिड रहने वाला है। इस कोड को लगाने से आपको जो भी एनुअल कोर्सेज हमारे उनके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे मैंने बोला है कि जो कोर्स है उनकी फीस पहले से ही कम है और उनके ऊपर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है बेटा आप लोगों को, ठीक है। उनके ऊपर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग, 599 पर मंथ पढ़ने वाला है 3 महीने का कोर्स, तो उस पर भी 30% मिलेगा, ओ सॉरी 25%। 1 ईयर पे 499 है पर मंथ, तो उस पर भी 25%। इसी तरीके से 699 है, उस पर भी 25% मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये कोर्स खरीदना है। अगर आपने सोचा हुआ है कि हाँ यार मुझे फोड़ना है और कम प्राइस में मुझे एक बहुत बढ़िया बेहतरीन कोर्स मिल जाए, और अभी के लिए आपको ये जो ऐप है, हमारी जो ऐप है बेटा, जिसपे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, और आपको बहुत सारी यहाँ पे बुक्स का एक्सेस भी मिलता है, बहुत सारी बुक्स का एक्सेस भी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है बेटा, ठीक है। साथ में यहाँ पे हमारे पास लेंस ऐप है बेटा। लेंस ऐप पे क्या होगा, कोई भी डाउट अगर है आप लोगों को, तो उसको आप स्कैन करो इस ऐप से और आपको वो दे देगा 3D मॉडल्स उन डाउट्स के, ठीक है। कितनी बढ़िया चीज़ है, ओके। चलो यार, तो फिर अभी मुझे लग रहा है कि ख़त्म करना चाहिए क्लास को यहीं पे, और मिलते हैं फिर नए सेशन में। कब मिलेंगे, मंडे मिलेंगे, और मंडे जैसे कि मैंने बोला कि क्लास 11th की भी वीडियो आने वाली है बेटा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।